Hello everyone. In this video, we will continue our last series based on the fundamental rights, and we will discuss about our next fundamental right, that is right to freedom. राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल है ये फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22 डील करता है। 19 से 22 तक जो आर्टिकल है ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, जो कि हमारा सेकेंड फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे जो है राइट टू फ्रीडम के अंदर जो है बहुत सारे राइट्स जो हैं ये आते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके खुद के अंदर जो है 6 फंडामेंटल राइट जो हैं वो इंक्लूड हैं। जैसे पार्ट में देखा जाए तो अगर इसको बोलूँ तो 19 का क्लॉज 1 इस तरह से अपन पढ़ते हैं, 90B 19C D ऐसे करके जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़े जाते हैं। तो 19 के अंदर जो है भी हमारे 6 फंडामेंटल राइट अलग से दिए हुए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारा पहला हो गया। फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली ये हो गया। फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशंस, ये हमारा थर्ड वाला हो गया। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये फोर्थ हो गया। फ्रीडम टू लिव एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड सिक्स्थ वन इज़ फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब और ट्रेड इन एनी वेयर इन इंडिया, डेट इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो ये हमारे आर्टिकल 19 में इम्प्लिसिट किए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये है आर्टिकल नंबर, लेकिन जैसे मैं फिर से आपको बता दूं कि 19 नंबर आर्टिकल है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पर ये हर जितने भी हमारे फ्रीडम है सब पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए गए हैं। सब पे कुछ ना कुछ जो है रोक लगाई गई हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अपने राइट्स को जो है अनलिमिटेड वे में एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि हमारे देश के इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी को जो है थ्रेट करे, चैलेंज करे, सोशल हार्मनी को बिगाड़े, रिलीजियस टेंशन क्रिएट करे, इन सभी चीज़ों को जो है, जैसे हमारे स्पीच बोलने से जो है बहुत सारे जो है रिलीजियस टेंशन, सोशल डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसे कोई भी भाषण, भड़काऊ भाषण आप नहीं दे सकते जिससे जो है सोशल हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब हो। तो ऐसे चीज़ों पे जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए गए हैं। जैसे और मैं बात करूं तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, जैसे आप मीटिंग कर सकते हैं, प्रोसेशन निकाल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन वो पीसफुली मैनर में ही होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो है आप बंदूक वगैरह ले जाके जो है वहाँ पे जो सोशल ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप देश के इंटीग्रिटी, पब्लिक सिक्योरिटी को जो है चैलेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो आर्टिकल 19 के अंदर ही जो है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, तो ये जनरली जो है कोई क्लब हो सकता है, लेबर यूनियन हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल एंटिटी हो सकती है, कल्चरल या कमर्शियल यूनियन हो सकते हैं। जो स्टेट अगर कुछ जो है ऐसे कोई यूनियन और एसोसिएशन तो देश के खिलाफ ही जो है कुछ प्लॉटिंग कर रहे हो, जो देश के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, ऐसे यूनियन और एसोसिएशन आप फॉर्म नहीं कर सकते। देन फिर सेम जो है कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है आपके मूवमेंट पे भी लगाई है कि आप जो है देश के जो है पूरे टेरिटरी में जो है आप फ्रीली घूम सकते हैं, पर वो टेरिटरी जो कि कहीं ना कहीं जो है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व कर रखे हैं, आप वहाँ जो है वो नहीं जा सकते, घूम नहीं जा सकते। अगर कोई ऐसी बीमारी है आपके अंदर जो कि स्प्रेड हो सकती है, तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल 20, द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर द कन्विक्शन ऑन और ऑफेंस, है ना। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो भी जो है आपको जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट ग्रांट करती है। लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन जो है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही जो है उसको मुजरिम जो है वो साबित किया जा सकता है अगर उसने कुछ कानून जो कि उस टाइम पे इन्फोर्स्ड है, लागू किया गया है, अगर उस पर्टिकुलर कानून का वो ब्रीच करता है, उसको तोड़ता है, तो फिर जो है उसको कन्विक्शन किया जा सकता है। नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही गलती के लिए जो है उसको 2 बार जो है वो सज़ा नहीं दी जा सकती। आप खुद किसी पर्सन को जो है एक ही जुर्म के लिए 2 बार सज़ा नहीं दे सकते, कोर्ट्स वगैरह जो है सज़ा नहीं दे सकती, या फिर जो है कोई भी जो पर्सन है वो खुद के खिलाफ भी एविडेंस या गवाही नहीं दे सकता। ये जो है आर्टिकल 20 में
दिया हुआ है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में दिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो कि हम ह्यूमन बींग्स को जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए डिग्निफाइड लाइवलीहुड कर और फ्रीडम के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी में जो है इंक्लूड किए जाते हैं। इसके साथ ही मैं बोलूँ तो जो भी पर्सन है, अगर उसका जो है जैसे किसी को फांसी की सज़ा हो गई तो उसने कोई कानून ब्रीच किया हो तो ही जो है वो उसके लाइफ और फ्रीडम से जो है उसको डिप्राइव किया जा सकता है। अन्यथा जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कि किसी के पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को जो है उससे ले सके। देन फिर इसमें जो है राइट टू और भी इसको जो है अम्ब्रेला आर्टिकल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इस पार्टिकुलर 21 आर्टिकल में जैसे और दूसरे राइट्स जो इम्प्लिसिट है, तो राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू हैव अ डिसेंट इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, वाटर क्लीन होना चाहिए, एयर प्योर होना चाहिए। तो ये सब भी बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर ही आते हैं। देन फिर राइट टू लाइवलीहुड, ये मैंने बताया। राइट टू प्रिवेसी, जो कि कुछ टाइम पहले ही जो है आर्टिकल 21 को ब्रॉड किया गया था, तो इसको इंक्लूड किया गया था। राइट टू हैव अ शेल्टर, राइट टू हैव अ हेल्थ। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे आर्टिकल 21 में ही इम्प्लिसिट किए गए हैं। राइट टू हैव ए स्पीडी ट्रायल, ये भी हमारा राइट ही है, जो कि हमारे कोर्ट्स जो हैं हमेशा ब्रीच करते हैं। स्पीडी ट्रायल का भी है हमारे पास, ताकि जो है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, ये आपने सुना होगा। राइट टू फ्री लीगल एड्स, राइट टू फ्री एजुकेशन, तो ये सब चीज़ें जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू हियरिंग, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे आर्टिकल 21 में इम्प्लिसिट है। एक आर्टिकल को जो है हमारे इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे आर्टिकल 21A के नाम से आप इसको याद करेंगे। आर्टिकल 21A जो कि है हमारा राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21 के ए के रूप में, जो कि ऐड किया गया था। आप अमेंडमेंट लिखेंगे इसका 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 में जो है आर्टिकल 21A को जो है ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि राइट टू एजुकेशन को एनफर करता है। एजुकेशन टू ऑल, सभी के लिए जो है एजुकेशन है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये एम को जो है अचीव करने के लिए 86 अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था, जहाँ पे जो है हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है देते हैं बच्चों को 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये आप याद रखेंगे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 16 to 14 ईयर्स ऑफ द एज। लास्ट जो हमारा फ्रीडम वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। ये पार्टिकुलर आर्टिकल जो है यहाँ पे कहता है कि पहले जो है जब आप किसी पर्सन को अरेस्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले पुलिस वगैरह को क्या करना पड़ता है, किस क्राइम के लिए आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, ऑफेंस क्या किया है उसने, वो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। कोई भी जो है जो भी ऑफेंडर है जिसने जुर्म किया है, आप उसके बेसिक राइट से जो है उसको जो है नहीं दूर कर सकते। जैसे वो अपना कॉल करके अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर सकता है, वो एक लॉयर को कंसल्ट कर सकता है। तो ये जो बेसिक राइट्स जो हैं ये उनको देने पड़ते हैं। कोई भी पर्सन जो है उसको कोर्ट्स में जो है मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर जो है प्रेजेंट करना पड़ता है। इसी में जो है एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ऐड करेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहने का मतलब कि ऐसे कोई भी काम जो कि आने वाले टाइम में होने वाला है, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी, हमारे सोशल हार्मनी, पब्लिक ऑर्डर, देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी को चैलेंज कर सकता है या तोड़ सकता है। तो ऐसे कोई भी पर्सन जो ये काम करने वाला है उसको जो है लीगल कस्टडी में जो है अरेस्ट किया करके डिटेन किया जा सकता है, जिसको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। कि ऐसे कोई से भी जुर्म होने से पहले उसको प्रिवेंट करना, रोकना, इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। तो ये भी आर्टिकल 22 में ही जो है इम्प्लिसिट है। लगभग जो है किसी बंदे को एक बार में 3 मंथ्स के लिए जो है डिटेन किया जाता है। देन फिर एक कमेटी बनती है, वो कमेटी अपना रिपोर्ट देती है कि फिर से डिटेंशन को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है।
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन वाले केस में। ये राइट टू एजुकेशन वाला यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ फिर से देख सकते हैं। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 स्टेट दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स ऑफ द एज। नेक्स्ट आर्टिकल में जो है हम अपने इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स को और आगे बढ़ाएंगे। हैप्पी लर्निंग।